इस देश में एक कानून जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर लिख कर गए, संसद में बैठे कुछ लोग इसमें फेरबदल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगातार करते रहते हैं और इसी कानून का पालन पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कैसे कि एक राज्य में जो अभियुक्त है, मुजरिम है, उसी को दूसरे राज्य में आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। यह तख्ती लिए हाथों में लोग कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ, एक लाइन बनती है, पुलिस की जिंदगी भी मायने रखती है और पुलिस की जिंदगी को किस तरीके से हाशिए पर 26 जनवरी को इस साल रख दिया गया, पूरे देश ने क्या, पूरे विश्व ने देखा। देश के सम्मान तिरंगा को लाल किले पर किस तरीके से अपमानित कर दिया गया, यह भी सभी ने देखा। और इसके बावजूद जो पंजाब सरकार ने उन लोगों के लिए किया जिन लोगों ने यह कारस्तानी दिल्ली में घुसकर की कि उन सबको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा या प्रोत्साहन राशि के तौर पर देने की बात कही। आज दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सभी साथी और दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष वेदभूषण जी मेरे साथ है। बात करूंगा कि इस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। देखिए, शुक्रवार को सीएम पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो 83 अभियुक्त हैं, क्रिमिनल हैं, उनको हम 2-2 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे, उनको एक इनाम देंगे। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। दिल्ली पुलिस के 394 जवान इंजर्ड हुए, जिनके जख्म अभी भरे भी नहीं थे। सीएम पंजाब ने उन पर एक नमक छिड़कने का काम किया है। ये पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है कि क्रिमिनल्स को रिवार्ड दिया जा रहा है, जबकि मुकदमे अभी इन्वेस्टिगेशन में है और अभी उन मुकदमों का ट्रायल जारी है और इतना सेंसिटिव मैटर है, उसमें इस तरह की दखलंदाजी करना। और ये सीएम साहब के घर का पैसा नहीं है, ये सरकारी पैसा है, एक्सचेकर है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये किस तरह से इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यदि जवाब नहीं देंगे तो हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, कोर्ट के थ्रू पूछेंगे। आज हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, चूँकि वो दिल्ली के कमिश्नर हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है कि इस बारे में जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके बारे में जानकारी लाई जाए कि क्यों इस पैसे का मिसयूज़ किया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे एक चीज़ और साफ़ होती है, जो किसान आंदोलन है वो अब एक्सपोज हो गया है। किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग थे, कौन फंडिंग कर रहे थे, अब ये धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगी हैं और ये उसी परत का एक हिस्सा है। ये राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है इनकी, ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं उसके नशे के अंदर। ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पंजाब हिंदुस्तान का एक बहुत सेंसिटिव और एक बहुत डेलिकेट स्टेट है, जहाँ भगत सिंह जैसे देशभक्त और शहीद पैदा हुए, वहाँ इस तरह की कार्रवाई शोभा नहीं देती। इससे पहले भी वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की जिससे कि किसी जवान के, किसी फौजी के दामन पर दाग लगे। परंतु जिस तरह से प्रेजेंट सीएम साहब ने किया है, ये सबको सोचने पर मजबूर करता है। तमाम दिल्ली पुलिस इस बात से रुष्ट है और हमारी बहुत नाराज़गी है कि वो उन्होंने इतना घटिया स्टेप लिया है। यदि इसको तुरंत लें, वापस लें। आज इसके बारे में हम माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपना ज्ञापन देंगे। गवर्नर साहब, जो पंजाब के गवर्नर हैं, उनको भी ज्ञापन जाएगा। उसके अलावा हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनको भी जाएगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट हैं उनके अंदर ही तमाम न्याय प्रक्रिया होती है। और अभी चूँकि मुकदमे ट्रायल के अंदर हैं, इसलिए अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। इस तरह का इनाम देना, पारितोषिक करना, ऐसा तो अंग्रेज़ सरकारों ने भी नहीं किया। ये कोई देशभक्त लोग नहीं थे जिन्होंने आकर गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में पहले घुसे और जिस तरह से आइकॉनिक रेड फोर्ट की इन्होंने बेइज्जती की, हमारे तिरंगे झंडे का इन्होंने अपमान किया, निशान साहिब को जिस तरह से लहराया गया, वो बहुत चिंता का विषय है। हम इस बारे में लगातार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और मजबूर करेंगे इस तरह से क्रिमिनल्स का एक ग्लोरीफाई ना करा जाए, क्रिमिनल्स को बढ़ाया ना जाए, बल्कि उनको दबाया जाए। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मुलजिमों को 2-2 लाख रुपए देकर के ग्लोरीफाई किया है और मैटर सब जुडाइज्ड इन दी कोर्ट है,
इस तरह से उनके कार्य ने दिल्ली पुलिस के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पुलिस को जो है ना डिमोरलाइज कर दिया है। मेरे साथ और भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। नियमपाल जी मेरे साथ हैं, पूर्व एसीपी रहे हैं। किस तरीके से इस प्रकरण को देखते हैं? देखिए, पिछले साल गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी 2020 को लाल किले पे जो घटनाक्रम हुआ तथा कथित किसानों के द्वारा, पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा और उस घटनाक्रम से पूरा देश उस समय नाराज़ था। हमारे जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर बड़े संयम के साथ, पूरे संयम का परिचय देते हुए वहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की कोशिश की। आपने ये भी देखा कि किस तरह पेड़ के पत्तों की तरह हमारे जवान गिर रहे थे, चोटिल हुए, किसी की हड्डियाँ टूटी और उसके बाद जो है इसमें मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो गई तो अभी सुनने में आया है, ट्वीट देखा भी है हमने, कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जो कि टेम्परेरी हैं, अभी पूरी तरह चीफ मिनिस्टर नहीं है, कुछ समय बाद वहाँ इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, उन्होंने 2 लाख रुपए उन लोगों को देने के लिए ऐलान किया है जो कि उस घटनाक्रम के मुलजिम थे, जिनको बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने पकड़ा। ऐसा करके मेरी समझ से पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ग्लोरीफाई तो कर ही रहे हैं, उस घटनाक्रम को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये जो किया है ठीक किया है। उन मुलजिमों को इस तरह 2-2 लाख रुपए देकर हमारी पुलिस फोर्स जो है, हम भी दुखी हैं, हमारे पुलिस फोर्स का भी मोरल डाउन होता है और इस चीज़ को हम बहुत चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये दिल्ली पुलिस महासंघ इस चीज़ को उठा रहा है, या तो ये अपना निर्णय वापस लें या वरना हम कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हैं। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे ही जो है कांग्रेस जो है मरी पड़ी है। यहाँ हालांकि पॉलिटिकल बयान मैं नहीं दे रहा, क्योंकि ये बयान इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कभी मुगलों की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, कभी हिंदुओं के सवाल उठा देते हैं। अब ये सवाल आ गया कि 2-2 लाख रुपए दें। धन्यवाद। जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि जिस सरकार ने इन लोगों को, जो कि किसी एक राज्य में अभियुक्त हैं, उनको प्रोत्साहन राशि देकर अपनी जस्टिफिकेशन सुना दी है कि आप लोगों ने जो किया बिल्कुल सही और वाजिब था, इससे तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलनी थी। और यह राशि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का मोरल डाउन करेगी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस महासंघ ने यह आवाज़ उठाई है और कहा जा रहा है कि आज राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन देकर इस बात के लिए चेताया जाएगा, मैं धन्यवाद करता हूं और साथ दूंगा पूरा उस वक्त तक जब तक ये फैसला इनका वापस ना ले लिया जाए, क्योंकि इस तरीके का फैसला इस देशद्रोही ताकतों को, जिन्होंने 26 जनवरी को पूरे देश का अपमान किया, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।